5 वैज्ञानिक आविष्कार जो हमारे भारत ऋषि मुनियों द्वारा किए गए थे, पर आज हम किसी और के नाम से उसे जानते। बिजली का आविष्कार। हमको बिजली बनाने का तरीका अवस्था संहिता नाम के ग्रंथ में मिलता है, जहाँ पर साफ तरीके से बताया गया है, जिसमें एक मिट्टी का बर्तन ले, जिसमें ताम्र पट्टी डाले यानी कि कॉपर शीट डाले, और सीखी ग्रेवा यानी कि कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में गली कास्ट यानी कि वेट सोडा लगाई, उसके बाद पारा यानी कि मरकरी और 10 तलोस्ट यानी कि जिंक डाले, फिर तारों को मिलाइए तो उससे हमको मित्रा वरुणा शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय हो। और इस आविष्कार को हमको महर्षि अगस्त्य ने बताया। अस्त्र शस्त्र का आविष्कार। यहाँ पर हम कोई धनुष भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं, इसका तो आविष्कार तो भारत में ही। और यहाँ पर हम महाभारत के महायुद्ध में कई ऐसे प्रलयकारी अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था, उनमें से एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम में जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताया कि ब्रह्मास्त्र की निसंहार क्षमता पर काफी शोध कार्य किए और उसने अपने इस मिशन को त्रिदेवी नाम दिया था। इसके नेतृत्व में 1939 से 1949 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु विधान अस्त्र का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी पहले लगभग 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखी गई सूत्रों पर आधारित परमाणु सिद्धांत का अनुवाद किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने यह भी बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। आयुर्वेद का आविष्कार। दुनिया के दवाओं को पहली समझ भारतीयों ने हिंदी में 300 से 200 साल ईसा पूर्व में साम्राज्य के आचार्य चरक ने दी। उन्होंने अपने ग्रंथ चरक संहिता में एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। इसके अलावा सोना, चांदी और वगैरह को पिघलाकर उससे भस्म का भी सबसे पहले वेद चरक ने बताया था। दौरान में मौजूद ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिनका तोड़ वेद चरक में के पास नहीं था। उन्होंने अपने इसी योगदान के कारण भारतीय चिकित्सा और दवाओं का पिता कहा जाता है। पहिए का आविष्कार। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ पर हमको रथों का उल्लेख मिलता है। तो आप जरा सोचो, पहिए नहीं होती तो क्या रथ चल पाते। इससे यही सिद्ध होता कि पहिए का आविष्कार 5000 वर्ष पूर्व था। मानव विज्ञान के इतिहास में पहिए का आविष्कार एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हमारे पश्चिम विद्वान पहिए का आविष्कार का श्रेय इराक को देते। यहाँ पर रेत के मैदान है, जबकि इराक के देशों के लोग 9वीं सदी तक रेगिस्तान को सवारी करते थे। हालांकि महाभारत और रामायण काल में पहले ही पहिए का आविष्कार का चमत्कार हो चुका था। और दोस्तों, इसके सामने हमारे पास पक्का सबूत भी है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त 3000 से 1300 वर्ष पूर्व बनी है लोग की हाथ गाड़ी आज भी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण के रूप में रखी गई है। और यह हाथ गाड़ी साबित करती है कि संसार में पहले पहिए का आविष्कार इराक ने नहीं, भारत ने दिया। विमान का आविष्कार। हमें इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर ने विमान का आविष्कार किया था, लेकिन गलत। यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान का आविष्कार राइट ब्रदर ने 1903 में किया था, लेकिन उससे भी हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक के विस्तार से उल्लेख मिलता है। 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखी गई विमान शास्त्र में एक उड़ने वाली यंत्र यानी कि विमान कई प्रकार का उल्लेख किया गया तथा हवाई विमान युद्ध के लिए नियम भी दिए गए थे। गोदा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष या दुश्मन के विमान को वो कर सकता था। प्रलय एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा शस्त्र था, जिसमें विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलदरू यह एक ऐसा विमान था जो बादल के जैसा दिखता था। पुराण के अध्ययन 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कणदम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जो कहीं भी जा सकता था। और रामायण में भी हमको पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है।